लोकसभा में तीखी बहस के बाद एंटी पेपर लीक बिल हुआ पास। आज राज्यसभा में आएगा बिल। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर अमित शाह ने छात्रों को बधाई दी। लिखा, ये बिल युवाओं की उम्मीदों का रक्षक, छात्रों के भविष्य से किसी को नहीं खेलने देंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया गया, रिजिजू और राजनाथ सिंह जी को बोलने दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दिखाई 5 तस्वीरें। दावा किया कि संसद से 500 मीटर दूर भारत के बच्चों को मारा गया। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, मैंने खुद देखा अमित शाह फोन पर पुलिस वालों से बात कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। का अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर फायरिंग हुई। पीएम मोदी से की शाह को बर्खास्त करने की मांग। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, राहुल को सदन में बोलने का पूरा मौका मिला, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, गोली नहीं चली, सनसनी बनाने के लिए राहुल ने ऐसा कहा। राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने निशाना साधा। कहा, सनसनी के लिए राहुल ने लिया गृह मंत्री का नाम, गृह मंत्री का सारा कार्यक्रम पहले से तय। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी तंज कसा। कहा, राहुल की तरह चोरी छुपे विदेश नहीं जाते गृह मंत्री, जब गोली चली ही नहीं तो आदेश कैसा। राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक। कहा, प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चली। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज। का, खुद के लिए वो शब्द बोला तो हमें आपत्ति नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। गिरिराज सिंह का राहुल पर पलटवार। का, बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाओं पर सवाल नहीं उठाए जाते। बीजेपी नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। का, झूठ बोलने और बजरंग दल का नाम लेने के लिए माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी के भाषण पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने बोला हमला। का, अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल, कभी भी वो देश का भला नहीं सोच सकते। अखिलेश यादव का दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर दावा। का, विपक्ष को पता चलने से पहले घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना। का, बीजेपी का सिस्टम पूरी तरह फेल, सिस्टम में भ्रष्टाचार घुस गया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए केस को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस। का, पुलिस और गृह मंत्रालय को पहले ही दे चुके हैं आदेश, केस वापस लेने का काम शुरू। 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान घायल छात्र आकाश यादव से राहुल गांधी ने बात की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आकाश से मिले। देहरादून में भी एएमएस छात्रों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। परीक्षा में देरी की वजह से नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट को लेकर आईटी मंत्रालय को मेटा का जवाब। कहा, पीएम मोदी के अकाउंट से पोस्ट किए गए कंटेंट की करेंगे अतिरिक्त निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक की। गृह सचिव और आईबी चीफ और अर्धसैनिक बलों के डीजी मीटिंग में शामिल हुए। धार में भोजशाला के पास जुमे की नमाज के लिए जमीन के आवंटन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 किलोमीटर दूर मिली जमीन मुस्लिम पक्ष को मंजूर नहीं। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अहम बैठक की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा। कहा, छात्रों के लिए आसान होगी काउंसलिंग। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी। आंगनबाड़ी में 22,000 पदों पर बहाली। बंद पड़ी चीनी मिल फिर खुलेगी। दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल। सीएम रेखा से मुलाकात कर महिलाओं ने कहा धन्यवाद। आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 692 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किए। जलाभिषेक कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में सीएम योगी ने संत रविदास का आशीर्वाद लिया। प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वाराणसी में सीएम योगी का विपक्ष पर वार। का, बाबर और औरंगजेब समाज को बांटने वालों के आदर्श। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखा। सीएम बोले, सपा ने भदोही का नाम बदलकर पाप किया था। भदोही का नाम बदले जाने पर बोले अखिलेश यादव, का नाम बदलने का खेल अब बंद होने वाला है। यूपी में क्योंकि सरकार बदलने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी यूपी चुनावी अभियान की कमान। आकाश 10 अगस्त को हाथरस से अभियान की शुरुआत करेंगे। आज सपा छात्र सभा की फीस वृद्धि और छात्र संघ बहाली को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ के 1090 चौराहे पर करेंगे विरोध। दिल्ली के बाद अब कांग्रेस का यूपी में भी जेनजी पर फोकस। यूपी की कांग्रेस विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स पर फोकस करेगी। हाईकमान के निर्देश पर तैयारी। उज्जैन में सीएम मोहन ने संत रविदास के आश्रम में चढ़ाया फूल। संदीपनी आश्रम में पूजा अर्चना की। पटना के बांकीपुर में आज उपचुनाव है। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला। बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर का बयान। कहा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनसुराज के कार्यकर्ता को पुलिस उठा ले और हमें न बताया जाए कि वो कहां है। आज एमपी के दतिया में उपचुनाव। बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह में कांटे की टक्कर। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक। पायलट ने कहा, जल जंगल और जमीन निजी हाथों में सौंप रही बीजेपी। जबलपुर में चंदव पलों में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन इमारत। समय रहते मजदूर मकान से बाहर आए। इलाके में हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश के रतलाम में डीजल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। लोगों में मची डीजल भरने की होड़। पुलिस ने चालक को केबिन से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। भोपाल में किसानों का मूंग की खरीद को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की। बैरिकेड और वाहन भी तोड़ दिए। भोपाल में शिवराज सिंह के घर के बाहर किसानों ने नारेबाजी की। किसान आंदोलन की वजह से बढ़ाई गई शिवराज सिंह चौहान के घर की सुरक्षा।
एमपी में मूंग खरीद पर शिवराज सिंह ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। राज्य सरकार को मूंग खरीदने की सलाह दी, कहा केंद्र सरकार खरीद का लक्ष्य नहीं देती। भोपाल में सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हुई अहम बैठक। अब 25% की जगह 60% मूंग खरीदने का फैसला। स्लॉट बुकिंग अब 10 अगस्त तक। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 4 टिफिन आईडी बरामद। एक आईडी का वजन लगभग 5 किलो था। मौके पर ही सभी विस्फोटकों को नष्ट किया गया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का आज से फिर 10 दिन का पंजाब दौरा। चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा गुट ने राजा वड़िंग के कार्यक्रमों से दूर रहने का फैसला किया। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारी और महिलाओं पर लाठीचार्ज का विरोध। आज पूरे पंजाब में बंद का ऐलान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अब तक 28.5 करोड़ कैश और 15 किलो सोना जब्त। जब्ती की कार्रवाई अब भी जारी। एसपी के अनुसार अपराध गिरोह की कमाई से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में छात्रों को अब अंडा मिलेगा। सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान, कहा 1 अगस्त से अलग से अंडे दिए जाएंगे। अजीत पवार के सांसद बेटे पार्थ और कायनात की हुई सगाई। पुणे के द रिट्ज कार्लटन होटल में भव्य आयोजन। अगले साल 27 फरवरी को शादी होगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शहीद पुलिसकर्मी आशिक हुसैन के परिवार से मुलाकात की। परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। धोखाधड़ी मामले में फंसे पूर्व राज्यसभा सदस्य रिजवी अख्तर ने भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। कहा कोर्ट के आदेशों को गलत तरीके से पेश किया गया। यूपी एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 25,000 के इनामी बदमाश को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 49 लाख के इनामी 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। झारखंड में थे एक्टिव हथियार छोड़ने वालों में 5 महिलाएं शामिल। धनबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 31 ठिकानों पर छापेमारी। 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज। 1 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद। जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन। सड़क पर उमड़ा छात्रों का सैलाब। जमकर नारे लगे। सीबीआई जांच की मांग। सीआईडी ने दूसरे दिन भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से पूछताछ की। जेपीएससी भर्ती में हुई अनियमितता को लेकर सवाल पूछे। 31 जुलाई को फिर से तलब किया। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा की ओएमआर शीट मांगी गई। कथित अनियमितताओं के मामले में सीआईडी ने सार्वजनिक सूचना जारी की। कैंडिडेट से सहयोग की अपील। दिल्ली के केशवपुरा में 20 साल की युवती की गोली मारकर हत्या। बिल्डिंग के केयरटेकर सौरभ पर हत्या का आरोप। दिल्ली के मैदानगढ़ी में बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मौत के घाट उतार दिया। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक शख्स की हत्या। पुरानी रंजिश में मर्डर हुआ। पुलिस ने हिरासत में लिए कुछ संदिग्ध। दिल्ली के भारत नगर में पार्क में बैठे युवक और युवती पर चाकू से हमला। युवती ने छेड़खानी का विरोध करने पर अटैक किया। दोनों की हालत नाजुक। दिल्ली मेट्रो में शख्स की जमकर पिटाई। सेना और सनातन को लेकर आपत्तिजनक बयान देने पर लोग भड़के। जांच समिति से हटने के बाद भी उरई नगर पालिका पहुंचे आईएएस रिंकू सिंह राही। ईओ और आईएएस रिंकू सिंह राही के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बदायूं में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हवन के दौरान हादसा हुआ। पीपल की डाल टूटकर गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 3 महिलाएं इसमें जख्मी भी हो गई। फतेहपुर में स्कूली बच्चों का जोरदार प्रदर्शन के बाद हरकत में प्रशासन। डीएम ने कहा नहीं होगी लापरवाही, जल्द पूरी की जाएगी मांग। वहीं यूपी के झांसी में ट्रक और गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष घायल हुए। नोएडा में नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत। जांच में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। बुलंदशहर में 28 जुलाई को नाले में डूबी 10 साल की बच्ची की तलाश जारी है। लापरवाही के आरोप में नगर पालिका के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर प्रशासन का सख्त कदम। हर डॉग की होगी यूनिक आईडी। आरएफआईडी चिप लगाकर ट्रैक किया जाएगा डॉग्स को। हरियाणा के नूह में साइकिल पर करतब दिखाने वाले कलाकार की संदिग्ध मौत। मिट्टी में काफी देर तक रहने से दम घुटने की आशंका। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार ऑटो ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। महिला करीब 3 फीट तक उछलकर गिर गई। रिक्शा में बैठे यात्री भी चोटिल हुए। भरूच में उच्च शिक्षा का झांसा देकर युवती से रेप का आरोप। आरोपी मौलवी की मुंबई से गिरफ्तारी की गई। गुरुजात के जामनगर में 2 साल बाद शख्स की हत्या का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ साइनाइड वाली शराब पिलाकर मौत के घाट उतारा था। कारखाने में ही शव को दफनाया था। जामनगर में संदिग्ध संक्रमण से 10 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती 2 बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग का आज दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में अलर्ट। एमपी, असम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, शोपियां समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में बारिश हो सकती है। अहमदाबाद समेत गुजरात के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। अहमदाबाद में फिर लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ की वजह से लोगों का हाल बेहाल। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने में जुटी रेस्क्यू की टीम्स। असम में बाढ़ से अब तक 78 लोगों की मौत। 3,32,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित शिवसागर से बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई। बाढ़ की वजह से गीली हुई किताबों को धूप में सुखाती नजर आई छात्रा। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री को सीएम हेमंत ने रवाना किया। पीड़ित लोगों के लिए भेजा टी-शर्ट और मच्छरदानी। चंबा के सरोल में लैंडस्लाइड। पहाड़ से घर पर गिरा बड़ा चट्टान। घर का लेंटर चकनाचूर। बाल बाल बची जान।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उफनती नदी में मां बेटी समेत 3 लोगों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ के जवानों ने जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचा ली। आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा सावन। सावन को लेकर बरेली जोन के डीआईजी का बयान। 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। लाउड स्पीकर और डीजे की आवाज 75 डेसिबल तक रहेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हरिद्वार में सलीम वास्तिक समेत कई मुस्लिमों ने हवन किया, लेकिन धर्मशाला समिति के सदस्यों ने हंगामा किया। हरिद्वार में घुटनों के बल कांवड़ खींचते नजर आए श्रद्धालु। 411 दिनों में नेपाल पहुंचेंगे हरपाल। गंगा जल से करेंगे पशुपतिनाथ का जलाभिषेक। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत प्रेमानंद का वृंदावन में भव्य स्वागत। रास्ते में शिष्यों ने गुलाब बिछाए। दर्शन पाकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। पीओजे में तनाव की स्थिति के बीच आज मुजफ्फराबाद में दूसरे चरण का चुनाव। अलर्ट पर प्रशासन। इलेक्शन के लिए बंद की गई इंटरनेट सेवा। पीओजे के प्रदर्शनकारियों का भावुक बयान। का पाकिस्तानियों से बेहतर है इजरायली। पीओजे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से आग्रह किया कि वो इस इलाके का दौरा करें। पीओजे के रावला कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर दुनिया भर में गुस्सा। यूके के बर्मिंघम पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने जूते रखकर प्रोटेस्ट किया। जापान में भूकंप से कुछ सेकंड पहले बिल्लियों को चल गया था पता। सो रही बिल्लियां अचानक से जागकर इधर उधर देखने लगी थी।